हरे कृष्णा। राधे राधे। पाप अंकुशा एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु संग धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्त करने हेतु यह व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पाप अंकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए हुए सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, अतः 25 अक्टूबर को पाप अंकुशा एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी का पारण समय रहेगा 26 अक्टूबर सुबह 6:28 से 8:43 तक। इस दौरान साधक पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस एकादशी की पूजा विधि। पाप अंकुशा एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें। इस समय भगवान विष्णु को प्रणाम कर व्रत संकल्प लें। गंगा जल से मिले हुए पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। अब पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान भास्कर को जल का अर्घ दें। तत्पश्चात पंचोपचार कर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फल, फूल और मिठाई अवश्य अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि की कामना करें। दिन भर व्रत रखें और संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन निर्धारित समय पर पूजा संपन्न कर व्रत खोलें। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्यों को पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पाप अंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, संसारिक जीवन में मनुष्य को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूल हो जाए तो क्या करें? क्या ऐसा भी कोई व्रत है जो ऐसे मनुष्य की रक्षा करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पाप अंकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण ही इस एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त कराने वाली होती है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं, परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति सारंग पाणी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो अज्ञानी विष्णु एवं वैष्णव, शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वहां भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग ना मानकर सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। पृथ्वी पर जितने देवालय और तीर्थ हैं, जैसे गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि में किए स्नान
दान की तुलना से अधिक पुण्यवान यह व्रत है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, व्रत के करने वाले श्रद्धालु व्रती की भावी पीढ़ियां में पाप अंकुशा एकादशी के पुण्य फल से लाभान्वित होती हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। तप और दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? भगवान बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुषों को यथाशक्ति स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजन और यज्ञ आदि करना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पाप अंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यह कथा श्री ब्रह्म पुराण में वर्णित है। इस दिन सावा मलीचा का सागार होता है। सावा के चावलों से बने पदार्थ, खीर, फल आदि ले सकते हैं। तो इस एकादशी को अन्यथा ना जाने दें। पूरे विधि विधान से श्री हरि की पूजा करें और उपवास करें और भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, श्री भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के आइकन को प्रेस करें और आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।